इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे खेला जा रहा था। मैच का 34वां ओवर चल रहा था। हर्षित राणा ने गेंद डाली जिस पर एलेक्स कैरी ने शॉट मारा। श्रेयस ने दौड़ लगाई, कैच भी पकड़ा, पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। श्रेयस की स्प्लीन यानी तिल्ली में चोट आई है। 28 अक्टूबर को बीसीसीआई ने बताया कि श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पेट पर जोरदार चोट लगी। इस चोट की वजह से उनकी स्प्लीन में लैसरेशन हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग हुई। हालांकि चोट का तुरंत पता चल गया, इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग को समय पर रोक दिया गया। श्रेयस की हालत स्टेबल है और रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और इंडिया के डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनकी हालत पर नजर रखे हुए है। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इंडिया टुडे से बात की। बताया कि श्रेयस पहले आईसीयू में थे, अब उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, पर उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। श्रेयस अय्यर से पहले एक और भारतीय सेलिब्रिटी को स्प्लीन इंजरी हो चुकी है। साल 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को भी स्प्लीन में चोट आई थी। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी स्प्लीन फट गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी स्प्लीन निकालनी पड़ी। अब ये स्प्लीन क्या है, इसका काम क्या होता है, इसमें चोट लगना कितना खतरनाक है, ये सब हमने पूछा ठाणे के किम्स हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी के हेड डॉक्टर अरुल वनन नंदन से। डॉक्टर अरुल वनन बताते हैं कि स्प्लीन एक मुलायम, छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी अंग है। ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे होता है। इसका मेन काम शरीर को इन्फेक्शन से बचाना और खून को फिल्टर करना है। ये पुराने और खराब रेड ब्लड सेल्स को शरीर से बाहर निकालता है, साथ ही नए रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। जब भी आपको इन्फेक्शन या बुखार होता है तब ये शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि शरीर उस इन्फेक्शन से लड़ पाए। जब स्प्लीन के टिश्यूज यानी ऊतक फट जाते हैं या उनमें कोई कट लग जाता है तो इसे स्प्लीन लैसरेशन कहते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही हुआ। स्प्लीन लैसरेशन आमतौर पर गिरने, रोड एक्सीडेंट या खेल के दौरान जोरदार टक्कर लगने से होता है। स्प्लीन लैसरेशन हल्का भी हो सकता है और बहुत गंभीर भी। अगर स्प्लीन में हल्की चोट लगी है, टिश्यूज ज्यादा नहीं फटे हैं, तब स्प्लीन अपने आप ठीक हो सकती है। लेकिन अगर टिश्यूज बहुत ज्यादा फट गए हैं या बहुत गहरा कट लगा है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये एक जानलेवा कंडीशन है। स्प्लीन लैसरेशन अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब स्प्लीन में इंजरी होती है तब पेट के ऊपरी बाईं तरफ तेज दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लक्षण महसूस होते ही मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाए। चोट कितनी गंभीर है ये पता करने के लिए आमतौर पर सीटी स्कैन किया जाता है। अगर हल्की चोट लगी है तो दवाइयाँ दी जाती हैं, मरीज को आराम करने को कहा जाता है। ऐसा करने से कुछ हफ्तों में स्प्लीन ठीक हो सकती है। लेकिन अगर स्प्लीन में गंभीर चोट लगी है, मरीज को ब्लीडिंग हुई है तो सर्जरी करके स्प्लीन को निकालना पड़ सकता है। स्प्लीन निकलने के बाद शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में मरीज को हमेशा इन्फेक्शन होने का रिस्क बना रहता है। इसलिए डॉक्टर्स मरीज को ज़रूरी वैक्सीन्स देते हैं ताकि शरीर इन्फेक्शन से लड़ सके। कुल मिलाकर स्प्लीन में चोट लगते ही तुरंत इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, वरना मरीज की जान भी जा सकती है।